नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, खपत के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य के पूर्व सैनिकों को शामिल करने का राज्यपाल को दिया सुझाव। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार उठा रही है सभी जरूरी कदम। और कांगड़ा, ऊना, सोलन व सिरमौर जिलों में आज रात 10 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू 10 मई तक रहेगा जारी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, मगर खपत के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है। मंडी जिले के मेडिकल कॉलेज नेरचौक में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों की तुलना में हिमाचल में हालात काफी सामान्य हैं। जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को नेरचौक मेडिकल कॉलेज में अधिक बिस्तरों पर ऑक्सीजन सुविधा देने के निर्देश भी दिए। इससे पूर्व उन्होंने कॉलेज में अधिकारियों के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा भी की। जयराम ठाकुर ने नेरचौक में निर्माणाधीन 108 बिस्तरों वाले फैब्रिकेटेड कोविड अस्पताल के निर्माण कार्य का जायजा भी लिया और कंपनी को निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर में नवनिर्मित मातृ व शिशु अस्पताल का दौरा भी किया। यह अस्पताल कोविड-19 रोगियों के लिए समर्पित किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से कोविड-19 को लेकर राज्य की स्थिति और सुविधाओं पर दूरभाष पर चर्चा की। उन्होंने राज्यपाल को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य के पूर्व सैनिकों को शामिल करने और सैन्य व्यवस्था का लाभ उठाने का सुझाव दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि सैनिक गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस व अन्य मेडिकल सुविधाओं का लाभ भी लिया जा सकता है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि उनके सुझावों पर कार्य योजना बनाकर महामारी के खिलाफ क्षेत्रीय स्तर पर पूर्व सैनिकों की अधिक सेवाएं लेकर मजबूती से काम किया जाएगा। उन्होंने राजनाथ सिंह का प्रदेश के प्रति संवेदनशीलता के लिए आभार भी व्यक्त किया। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि किसानों की सुविधा के लिए ऊना जिले के 2 स्थानों कांगड़ व टकारला में एफसीआई गेहूं की खरीद कर रहा है। उन्होंने बताया कि एफसीआई 1975 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों से गेहूं खरीद कर रहा है। कंवर ने किसानों से इस सुविधा का लाभ उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि इसके लिए उन्हें कृषि प्रसार अधिकारी द्वारा जारी किसान प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि प्रदेश सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को मई व जून में 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभार्थी निःशुल्क देगी। उन्होंने कहा कि ये खाद्यान्न प्रदेश के उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले 35 किलोग्राम खाद्यान्नों के अतिरिक्त वितरित किया जाएगा। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा है कि कोरोना के इस बुरे दौर में ऑक्सीजन की समुचित आपूर्ति बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। सोलन जिले के बद्दी में ऑक्सीजन उत्पादकों व वितरकों के साथ एक बैठक में उन्होंने ये बात कही। अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि किसी भी स्तर पर ऑक्सीजन की कमी न हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति मांग से अधिक है, मगर रोगियों की संख्या में वृद्धि होने से इस मांग में भी बढ़ोतरी होगी। प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार से हाल ही में बेमौसमी बर्फबारी और ओलावृष्टि व फसलों व फलों को हुए भारी नुकसान को लेकर किसानों व बागवानों को आर्थिक मदद देने की मांग की है। इस संबंध में आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के एक दल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक ज्ञापन दिया।
ज्ञापन में किसानों बागवानों को तुरंत आर्थिक मदद के अलावा केंद्र से विशेष क्षतिपूर्ति पैकेज, कीटनाशक व एंटी हेलनेट का निशुल्क वितरण और केसीसी पर ब्याज को माफ करने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस की इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी निर्देशों का गंभीरता से पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने देश भर के जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनाने को मंजूरी दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर के उत्पादन को 74 लाख यूनिट प्रतिमाह करने का निर्णय भी कोरोना के खिलाफ जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस आपदा में हर कदम पर देशवासियों के साथ खड़ी है। प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर में आज से रात्रि कर्फ्यू रहेगा। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए इन जिलों में 10 मई तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले सभी लोगों को 72 घंटे के भीतर कोरोना टेस्ट अनिवार्य किया गया है। राज्य में आने वाले किसी व्यक्ति ने यदि कोरोना टेस्ट नहीं करवाया है तो उसे अपने घर पर 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना अनिवार्य होगा। प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। राज्य में आज अभी तक 2157 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1305 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 91,350 हो गई है। इनमें से 15,151 मामले सक्रिय हैं, जबकि 74,783 लोगों ने कोरोना को मात दी है। राज्य में कोरोना से अभी तक 1,374 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने कर्मचारियों और पेंशनरों के एक दिन के वेतन में कटौती संबंधी निर्णय का विरोध किया है। शिमला से जारी एक बयान में कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने कहा है कि बिना सहमति लिए वेतन में कटौती करना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार से मुख्यमंत्री राहत कोष पर श्वेत पत्र की मांग की है। अनुराग शर्मा ने सरकार पर कोरोना से निपटने के लिए गंभीर न होने का आरोप भी लगाया है। जोगिंद्रनगर के विधायक प्रकाश राणा ने सिविल अस्पताल जोगिंद्रनगर को एक एम्बुलेंस भेंट की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के संकट के समय में लोगों की सुविधा के लिए ये एम्बुलेंस प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि वे सिविल अस्पताल जोगिंद्रनगर व लड़भड़ोल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौंतड़ा के लिए एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी प्रदान करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, खपत के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य के पूर्व सैनिकों को शामिल करने का राज्यपाल को दिया सुझाव। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार उठा रही है सभी जरूरी कदम। और कांगड़ा, ऊना, सोलन व सिरमौर जिलों में आज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू 10 मई तक रहेगा जारी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।